और बाला साहब का जो विचारधारा है और बाला साहब का जो तत्व है वो अभी एकनाथ शिंदे साहब के साथ में है। तो मेरा विचार है कि उद्धव साहब ने एकनाथ शिंदे साहब के साथ में आना चाहिए। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र की सरकार के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपनी पूरी सरकार और 10,000 शिव सैनिकों के साथ अयोध्या नगरी के दौरे पर पहुंचे हैं। अयोध्या में भगवान रामलला का दर्शन लेने पहुंचे एकनाथ शिंदे के साथ जो शिव सैनिक आए हैं, उन्होंने यूपी के विकास को लेकर तमाम बातें कही। लेकिन सवाल इस बात पर भी हुआ है कि क्या एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की पार्टी फिर से एक हो सकती है। शिवसेना के नेताओं ने उत्तर प्रदेश में जो कहा है वो बात समझना होगा। सबसे बड़ी चीज ये कि ये वही जगह थी जहां पर कुछ दिनों पहले उद्धव ठाकरे बतौर मुख्यमंत्री आए थे। अब एकनाथ शिंदे रामलला के दर्शन के लिए यहां आए हैं। धर्मनगरी अयोध्या में अपने दो नेताओं को देख चुकी शिवसेना के शिव सैनिकों ने उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के गठबंधन पर या उनके एक साथ आने पर क्या कहा है, इस बारे में हमने कुछ लोगों से बात की। सुनिए महाराष्ट्र से आए शिव सैनिक उत्तर प्रदेश में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के एक होने पर क्या कह रहे हैं। देखिए, ये सब ऊपर की बातें हैं। आज हम यहाँ इस कारण है कि हम रामलला के दर्शन लेना चाहते हैं और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सम्माननीय एकनाथ जी शिंदे सर के साथ हम इसलिए यहाँ पे आए कि रामलला का दर्शन ले और पूरे महाराष्ट्र की जनता पे। इस बारे में आपका क्या कहना है कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे क्या दोबारा मिलेंगे, इसके बारे में हमें बताइए। देखिए, इस बारे में अभी टिप्पणी हम नहीं कर सकते क्योंकि अभी बहुत कुछ होना बाकी है और जिस तरह से एकनाथ शिंदे जी महाराष्ट्र को देवेंद्र जी के साथ आगे ले जा रहे हैं तो बहुत ही रफ्तार से काम हो रहा है और जनता महाराष्ट्र की बहुत ही खुशहाल है। आज के दिन में पिछले 8 महीनों में जो निर्णय इन सरकारों ने लिया है, जो काम इन्होंने किया है, वैसा काम पिछले सरकारों ने कभी किया नहीं पिछले 2.5 साल में। तो ये महाराष्ट्र की बहुत ही भाग्यशाली कथा अभी चल रही है। इस पे आप सभी का ये राय है उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के मिलने के बाद? मुझे तो लगता है उद्धव साहब ने इस बात पर विचार करना चाहिए कि जो अभी एकनाथ शिंदे साहब जो शिवसेना आगे लेके जा रहे हैं और सब शिव सैनिक एकनाथ शिंदे साहब के साथ में है, तो उद्धव जी ने इस पे विचार करना चाहिए और एक साथ आना चाहिए। क्योंकि जो हिंदुत्व है, हिंदुत्व और हिंदुत्व की विचारधारा और धनुष्यबाण जो प्रभु श्री रामचंद्र जी का है वो अभी एकनाथ शिंदे साहब के साथ में है और बाला साहब का जो विचारधारा है और बाला साहब का जो तत्व है वो अभी एकनाथ शिंदे साहब के साथ में है। तो मेरा विचार है कि उद्धव साहब ने एकनाथ शिंदे साहब के साथ में आना चाहिए। क्या होता है, कांग्रेस की ये सालों से आदत रह चुकी है, कुछ भी महाराष्ट्र में, देश के अंदर, दुनिया में कहीं भी कुछ अच्छा होने जाए तो उसमें कुछ न कुछ विरोधी टिप्पणी करके लोगों की सराहना करने का, लोगों का मन परिवर्तन करने का कोशिश हमेशा कांग्रेस ने की है। जब बात फंडिंग की आती है तो यहाँ फंड की कमी नहीं, हर एक आदमी दिल से अपने जेब। शिंदे साहब के अंडर में शिवसेना चल रही है, वही शिवसेना है। क्या कोई संभावनाएं हैं, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? कोई संभावना का तो कोई अभी प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि शिवसेना सच्चा शिवसेना है तो हमारा मुख्यमंत्री वो चला रहे हैं अभी पूरा कारोबार। एकनाथ शिंदे, हाँ, मुख्यमंत्री हमारे एकनाथ जी शिंदे साहब। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या उद्धव ठाकरे से शिवसेना दोबारा मिलेगी? नहीं मिल पाएगी, असंभव है क्योंकि अभी की जो सरकार बनी है वही एक नंबर की सरकार महाराष्ट्र में चलेगी। एकनाथ शिंदे जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में बोलेगा तो ऐसा मुख्यमंत्री इसके पहले कभी हुआ नहीं है और होएगा ही भी नहीं। बाद में भी वही मुख्यमंत्री बनने वाले, उनका काम ही ऐसा है। महाराष्ट्र शिवसेना में क्या बदलाव देखने को मिले जब से एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने? बहुत बदलाव देखने को मिला उसमें। वो छोटा कार्यकर्ते से फोन पे बात करते सीधा, ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं करता है। योगी आदित्यनाथ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अभी इधर का तो हमको मालूम नहीं योगीनाथ का, हमारा जो है वही हम बता सकते हैं। क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री साहब अच्छे मुद्दे उठाए और वो किया सब, इसके वजह से हम लोग उनको ज़्यादा मानते हैं, इसलिए हम उनको समर्थन देते हैं।